इस तरह लाइन में रह के हम प्रभु के दरबार में पहुँचे और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन में यह प्रार्थना कर रही थी कि हे बालाजी महाराज, आज आपकी कृपा से बेबी मेरे कोख में है, उसे 9 महीने अपने हाथों में रखना, बिल्कुल ठीक और सही सलामत रखना और 9 महीने बाद मेरी गोद भर देना। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री मेहंदीपुर बालाजी ने अपने भक्त की इच्छा पूरी की, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम उषा कौर है और मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में श्री हनुमान दादा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। इन चमत्कारों के बाद भी मेरी एक इच्छा थी जो श्री बालाजी ने पूरी कर दी। अपना पहला बेबी खोने के बाद मुझे बेबी और डिलीवरी के नाम से डर लगता था कि इस बार सब सही हो जाए, मैं भी ठीक रहूं और बेबी भी ठीक से हो जाए, इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले साल जब मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी गई थी तो यही मन्नत मांग के आई थी कि अब हमारा बेबी ठीक से हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो और हमारे बेबी को आपने ही दुनिया में लाना है और उसकी रक्षा करनी है। हमेशा उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। रक्षा बंधन आ रहा है और हर बार की तरह मैं आपको राखी बांधूंगी और इस बार मुझे राखी पे यही गिफ्ट चाहिए कि हमारा बेबी ठीक से हो जाए। मन्नत मांग के मैं अपने हस्बैंड के साथ घर आ गई थी जुलाई में। 15 अगस्त को रक्षा बंधन था और 11 अगस्त को ही मुझे यह कन्फर्म हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे भैया ने यह खुशी भरा गिफ्ट मुझे दे दिया, वो अभी राखी के 4 दिन पहले ही। यह सुनकर मैं और मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी हुई। तभी मैंने मेरे बालाजी को धन्यवाद बोला। फिर बेबी कंसीव करने के 2 महीने बाद हम श्री मेहंदीपुर बालाजी गए आशीर्वाद लेने और दुआ करने की बेबी ठीक से दुनिया में आ जाए। वहाँ बहुत भीड़ थी और गर्मी भी ऐसी थी कि ऐसी हालत में लाइन में खड़ा रहना मेरे हस्बैंड को ठीक नहीं लग रहा था। वे डर गए थे कि कहीं धक्का न लग जाए किसी का, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बजरंगबली है ना, और बाकी आप हो ही मेरे साथ यहाँ लाइन में। इस तरह लाइन में रह के हम प्रभु के दरबार में पहुँचे और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन में यह प्रार्थना कर रही थी कि हे बालाजी महाराज, आज आपकी कृपा से बेबी मेरे कोख में है, उसे 9 महीने अपने हाथों में रखना, बिल्कुल ठीक और सही सलामत रखना और 9 महीने बाद मेरी गोद भर देना। आपको ही बेबी के जीवन में रक्षा करनी है और अब आपको पता है कि मैं बेबी होने के बाद ही आ पाऊंगी, पर आप हमेशा मेरे बेबी के साथ रहना और बेबी को गोद में लेके मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाना। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये मांग के हम घर वापस आ गए। इसके बाद मैं घर पर ही पूजा पाठ करती थी और रोज श्री हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु का पाठ करती थी। पहले की तरह और ऑफिस जाती थी जहां मैं जॉब करती थी। पूरे 7 महीने मेरा यही रूटीन रहा और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। मैं घर भी संभालती और जॉब पर भी जाती थी। फिर 8वें महीने में मुझे पेट में थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ। मैंने चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में आया कि मेरे पहले ऑपरेशन के जो स्टिचेस हैं वो बहुत पतले हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे टोटली बेड रेस्ट करना होगा।
नहीं तो डिलीवरी समय से पहले होगी या कॉम्प्लिकेशन होंगे। ये सुनकर मेरे हस्बैंड डर गए कि अब ये क्या हुआ, सब तो सही चल रहा था, फिर ये सब क्यों। अब 8वां महीना इतने पतले ताकों में कैसे खींचूं, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पे बेड रेस्ट किया। मैं कहीं नहीं जाती थी और श्री हनुमान जी की पूजा करती रही। साथ ही मैंने संकट मोचन का पाठ करना भी शुरू किया और प्रार्थना की कि हमारा बेबी समय पर और बिल्कुल ठीक ठाक आए। बस 8वां महीना खिंचवा दो प्रभु। इसी विश्वास के साथ पूजा पाठ करती रही और मेरे बालाजी ने 8वां महीना क्रॉस करा दिया। 8वें महीने के आखिरी दिन मुझे पेन होने लगा और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। फिर 9वें महीने के पहले ही दिन यानी 12 मार्च की सुबह के समय मुझे बेबी गर्ल हुई। ऑपरेशन के समय भी मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और बाहर मेरे हस्बैंड भी चालीसा कर रहे थे। श्री हनुमान जी ने हमारी सुन ली और हमारे घर लक्ष्मी का जन्म हुआ। और मुझे उस क्यों का जवाब मिल गया कि 8वें महीने में मुझे बेड रेस्ट क्यों मिला, क्योंकि बेबी होने के 10 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया था और कोरोना के बढ़ने के कारण डिलीवरी होने में दिक्कत होती है हॉस्पिटल में। इसीलिए प्रभु ने 8वें महीने में बेड रेस्ट के जरिए मुझे आराम दिलाया और बेबी की भी रक्षा की और मैं घर रहकर और पूजा पाठ और मेरे प्रभु का स्मरण कर सकी। इस तरह में बजरंग बली ने मेरा और मेरे बेबी का ध्यान रख के 8वां महीना पूरा होते ही मेरी गोद भर दी। इसके बाद जो भी मुझसे बात करता या बेबी को मिलता वह यही कहता कि अच्छा हुआ कि डिलीवरी लॉकडाउन के पहले हो गई। और ये सुनकर मैं मन ही मन अपने बालाजी को थैंक यू बोल देती। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। और एक सत्य घटना है जहाँ श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।